हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रकाश चौधरी। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों ये जो आपका मैप दिख रहा है, ये मैप है इज़राइल का। और अभी आपने सुना होगा कि 7 अक्टूबर को यहाँ पे अचानक से यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है हमास, जो इजिप्ट और फ़िलिस्तीन के द्वारा बनाया गया था 1987 में, तो ये जो संगठन है इसने यहाँ पे हमला कर दिया अचानक से इज़राइल पे। और हमें रातों रात ये खबर मिली कि इस प्रकार से इजरायलियों पर अचानक हमला हो गया है। न्यूज़ में लगातार ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया पूरे वर्ल्ड में। ये एक तरह से न्यूज़ का सेंटर पॉइंट हो गया। और हम सब लोगों ने यहाँ पे देखा कि अचानक से इजरायलियों पर हमला कर दिया गया, काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो मेजर कंट्रीज हैं, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने यहाँ पे, साथ साथ यूक्रेन ने, इन सब ने यहाँ पे कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ है। और उन्होंने इसकी घोर निंदा की है पूरे कंट्रीज़ ने, जो मेजर कंट्रीज हैं उन सब ने। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं? क्यों यहाँ पे जो हमास एक आतंकवादी संगठन है जो बनाया था यहाँ पे इजिप्ट गवर्नमेंट ने, और इसके साथ साथ में फ़िलिस्तीन ने मिलके 1987 के अंदर, ये हमास एक तरह से आतंकवादी संगठन है। तो इसने यहाँ पे क्यों हमला किया और क्या वजह रही हमले की, तो हम जानेंगे इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पार्ट बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए साथियों, ये मैप आप देख रहे हैं, ये इज़राइल का मैप है। और इस इज़राइल में आप देखते हैं ये दक्षिण पूर्व के अंदर, आप ये दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट है और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है। और यहाँ पे नॉर्थ जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे सीरिया आपको नज़र आएगा, देन मेडिटेरियन सी आपको नज़र आएगा, भूमध्य सागर वाला एरिया। तो आप ये देख चुके हैं इस मैप के अंदर। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ गूगल मैप की, तो गूगल मैप के अंदर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जॉर्डन वाला पार्ट है और साथ साथ में इज़राइल वाला पार्ट है, जो मैंने अभी मैप से बताया आपको। गूगल मैप पे मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये इज़राइल जेरूसलम, ये जेरूसलम आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये सेंटर पॉइंट है पूरे वार का। इस वजह से यहाँ पे युद्ध हो रहा है, एक तरह से ज़मीनी लड़ाई हम कह सकते हैं, दो धर्मों के बीच में लड़ाई कह सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे ये विवाद क्यों हुआ, क्या वजह रही, तो हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पार्ट देख लेते हैं। साथियों अगर मैं बात करूँ तो 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम के अंदर इससे एक साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, हम मान के चले 1917 में ब्रिटेन ने बालफोर घोषणा की। और इस बालफोर घोषणा में उसने ये कहा कि जो यहाँ जेरूसलम वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर मैं यहूदी लोगों को रहने का समर्थन करता हूँ। मैं कौन? यहाँ पे ब्रिटेन ने ये कहा जेरूसलम के लिए कि यहाँ पे यहूदी लोग रह सकते हैं। जबकि साथियों मैं बताना चाहूँगा इससे पहले सारा का सारा जो ये पार्ट था, ये जो सारा पार्ट है, इज़राइल वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट पहले किसका था? फ़िलिस्तीनियों का ही पार्ट था, जिसको हम अरबी लोग कह सकते हैं। इस तरह से मतलब धीरे धीरे 1935 का टाइम आया। 1935 के टाइम तक आते आते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये यहूदी लोग आकर बस गए। जब ये लोग यहाँ पे बस गए तो यहाँ पे अरबी लोगों को लगा कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अरबी व यहूदियों के बीच में लगातार विवाद होता रहा। और विवाद किसका होता रहा साथियों? ज़मीन को लेकर यहाँ पे विवाद होता रहा। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार विवाद होता रहता है कश्मीर को लेके। ऐसे ही बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यहूदी लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए। अब देखिए जब टाइम आया 1948 का, तो ये विवाद इतना बढ़ गया, इसके बीच में काफ़ी छिटपुट घटनाएं होती रहीं। 1948 में यूएनओ नया संगठन बना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो नया संगठन बना, तो इसने यहाँ पे इस समस्या को दूर करने के लिए, अब देखो ये समस्या स्टार्ट किसने की थी? ब्रिटेन ने की थी, लेकिन ब्रिटेन इस समस्या को हल नहीं कर सका। एडिटीज़ ऐसे ही जब 1947 के अंदर माउंटबेटन ने कहा था कि हम जून 1947 में भारत को आज़ाद कर देंगे। इसके साथ साथ ही भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बन गए। तो ये भी किसने किया था? सारा ब्रिटेन ने किया था। अब यहाँ पे भी ब्रिटेन ने जब इसको अलग करने की बात कही, तो यहाँ पे जो ये प्रस्ताव लाया गया यहाँ पे यूएनओ में, तो यूएनओ ने कहा कि इन दोनों को अलग कर देना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे जो यहूदी लोग थे उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें ये मांग स्वीकार है कि हमें अलग कर दिया जाए, हमें अपना पार्ट दे दिया जाए। अब देखिए जिसकी ज़मीन थी यहाँ पे जो फ़िलिस्तीनी थे उन्होंने इसको मना कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से जैसे कश्मीर विवाद है इंडिया पाकिस्तान का, सेम एडिटिज वैसी ही बात है। तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ता चला गया और विवाद बढ़ते बढ़ते देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब 1917 का पार्ट था, 1917 वाला 18 वाला पार्ट था, उस टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट किसका था? ये जो बात कर रहे हैं हम, ये जेरूसलम की, इजराइल वाला पार्ट जो सारा, ये पहले फ़िलिस्तीनियों का पार्ट था, ये सारा फ़िलिस्तीन ही था। लेकिन देखो इसके बाद में जब इसका विभाजन कर दिया गया तो यहाँ पे इसके पास में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्री जैसे जॉर्डन हो गया या फिर ये इजिप्ट वाला पार्ट हो गया इधर, या फिर ये लेबनान, जो लेबनान ने अभी प्रेजेंट टाइम में हमला भी कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी इस्लामिक कंट्री है पास वाले, वो सभी मतलब समर्थन कर रहे हैं किसका? फ़िलिस्तीन का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरब, जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मतलब एक साथ युद्ध किया। कब? 1948 के बाद में, 1940 के बाद में एक साथ युद्ध किया चारों तरफ से। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। लेकिन देखो इजराइल इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, और जब ये युद्ध हुआ मतलब 1948 से जब ये घटना स्टार्ट हुई और एक तरह से सभी मतलब कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया, ये सभी झड़पें स्टार्ट हुई और 1967 के अंदर कंटिन्यू 6 दिन तक ये युद्ध हुआ था। 1967 में 6 दिन तक ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इजराइल ने एक तरफा जीत हासिल की थी। और इन सभी एरियाज़ पे यहाँ पे इजराइल ने क्या किया? कब्जा कर लिया। अब देखो इस कब्जे के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके लिए फिर 1987 में, कब? 1987 में यहाँ पे हमास, जो आप पूछते भी होंगे कि हमास क्या है, व्हाट इज़ हमास? तो हमास है एक आतंकवादी संगठन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया किसने? यहाँ पे इजिप्ट गवर्नमेंट ने। जो इजिप्ट है, ये इजिप्ट और फ़िलिस्तीनियों ने मिलके यहाँ पे क्या कर लिया? एक संगठन बनाया जिसका नाम था हमास। इस प्रकार से हमास की स्थापना हो गई और इसी हमास ने अभी 7 अक्टूबर को, डेट याद रखनी है आपको, 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे इसने हमला कर दिया। और इस हमले में साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। यहाँ पे जो इजरायली लोग हैं उन पे सोते हुए हमला किया गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ इजराइल को। लेकिन इजराइल ने भी पलटवार करते हुए अभी इस टाइम के अंदर, जैसे न्यूज़ में हमने देखा है, सुना है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसका नुकसान, जो गाज़ा पट्टी वाला एरिया है, ये गाज़ा पट्टी वाला एरिया है, तो यहाँ पे इसने हमला कर दिया है। अब देखो मैं बात कर रहा था, ये तो हिस्टोरिकल पार्ट की बात हो गई थी। अब जो ये जेरूसलम वाला पार्ट है, इस पार्ट को ये दोनों ही अपनी राजधानी मानते हैं वैसे। और यहाँ पे मतलब जो इनके पूर्वज थे, मतलब एक तरफ से यहूदी ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो जेरूसलम से थे, और जो मतलब अरबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो पाक स्थान है, मतलब जो पवित्र स्थान है, वो क्या है? जेरूसलम है। और शायद पता होगा आपको कि अल अक्सा मस्जिद, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई, फेमस भी है, ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद है, विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद है। 2 बड़ी मस्जिद आपको पता होगा कि इम्पोर्टेंट मस्जिद है, और 2 आपको पता होगा सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेकर मतलब जो अल अक्सा मस्जिद है, इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे घुसपैठ करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब जो अक्टूबर का मंथ है, यहाँ तक आते आते इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये घुसपैठ इन्होंने कर लिया। अब इजराइल पुलिस यहाँ पर जब छापेमारी कर रही थी तो बार बार में झड़पें हो रही थी, तो फिलिस्तीनी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे, और इस वजह से अचानक से उन लोगों ने यहाँ पे इजराइल के ऊपर 3 तरफ से, इजराइल पे यहाँ पे मेडिटेरियन सी की तरफ से, और यहाँ पर इजिप्ट की तरफ से, और एक मतलब एयर स्ट्राइक यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या कर दिया? मतलब हमला कर दिया। तो अब ये सुनने में ये आ रहा है कि सारा का सारा जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, इसको जमींदोज कर दिया है यहाँ पे इजराइल गवर्नमेंट ने। तो साथियों ये विवाद था। विवाद का प्रमुख कारण क्या था? विवाद का प्रमुख कारण था कि एक तो ज़मीनी विवाद, और दूसरा था 2 धर्मों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई। तो ये इसका विवाद का प्रमुख कारण था। और अभी जैसे सुनने में आ रहा है काफ़ी कंट्रीज़ हैं गैर इस्लामिक कंट्री, देन इंडिया के साथ साथ में यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका के साथ में रसिया है, यूक्रेन है,
ब्रिटेन है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मतलब समर्थन किया है यहाँ पे इज़राइल का। तो ये बात थी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था, क्योंकि ये करंट का विषय है और इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि विवाद का कारण क्या था। ये विवाद क्या पहले से था, क्या अचानक से विवाद हुआ है, और मतलब इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों, राम राम, जय हिंद।